जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे जय गौरनिताय 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 गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्ण। तब हम लोग क्या थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमारे वैष्णव तिथि में सीता नवमी है। शिला प्रभुपाद के असीम कृपा से हमको ये सब उत्सव है हमारे कैलेंडर में, हमको पता चल रहा है। इस्कॉन आने से पहले हमें से कितने भक्तों का एक्चुअली पता था। रामनवमी तो पता था, सीता नवमी कब आता है कैलेंडर में किसी को पता ही नहीं था। तो हमको शिला प्रभुपाद के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने हमको इतना सुंदर वैष्णव कैलेंडर दिया है जो अलग अलग उत्सवों के साथ भरा है। तो कल हमारे वैष्णव कैलेंडर में सीता नवमी है, और क्योंकि एक दिन पहले आ रहा है हमको लगा आज हम सीता नवमी यहाँ पे मनाएंगे। थोड़े दिन पहले हमने राम नवमी यहाँ पे मनाया था, तो आज हम सीता नवमी मना रहे हैं। हमारे आचार्य बताते हैं रामायण का अर्थ क्या है? भगवान राम का जर्नी, सफ़र। भगवान राम का जो सफ़र है उसको रामायण बोलते हैं। पर एक्चुअली हमारे आचार्य बताते हैं रामायण राम का कथा नहीं है। रामायण जो है सीता मैया का कथा है। क्योंकि राम मतलब राम, रमा मतलब सीता देवी। तो रामायण का अर्थ है, और एक अर्थ है सीता, रमा देवी का जर्नी, सीता मैया का सफ़र। और रामायण में 6 खंड आते हैं मुख्यतः। हर एक खंड में मुख्य जो पर्सनालिटी है जिनके बारे में वर्णन आता है वो है सीता मैया। जैसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड में क्या है? कैसे भगवान राम का विवाह सीता मैया के साथ होता है, सीता मैया के साथ स्वयंवर, वो बालकांड का विषय। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में हम क्या देखते हैं कि कैसे सीता मैया भगवान राम के साथ 14 साल वन में जाती है। तीसरा कांड है अरण्य कांड। कैसे सीता मैया भगवान राम के साथ वन में 14 साल रहती है, और कैसे 14 साल के अंत में रावण आके सीता मैया का अपहरण करके लेके जाता है। तो लिटरली स्टोरी ऑफ सीता। और अगला कांड क्या है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड का सार है कि कैसे भगवान राम और सब वानर जो हैं सीता मैया को खोजते हैं। विषय, टॉपिक इज, सब्जेक्ट इज सीता। और अगला कांड है सुंदर कांड। कैसे हनुमान जी लंका जाते हैं, सीता मैया के साथ उनका मुलाकात होता है, तारे सुंदर कांड। और फाइनली युद्ध कांड। युद्ध कांड में कैसे भगवान राम और सब बंदर इतना बड़ा युद्ध छेड़ते हैं, किसके लिए? सीता मैया को बचाने के लिए। सो अल्टीमेटली द टॉपिक इज अराउंड मदर सीता। तो सीता मैया के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे कथाएं हैं। हम विस्तार में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 3-4 कथाओं का श्रवण करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम सीता मैया से, भक्ति क्या है। सीता मैया जो है भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भक्ति क्या है सीता मैया अपने उदाहरण से सिखा रही है।
सीता नवमी के दिन सीता मैया का जन्म होता है। सीता मैया का जन्म कहाँ पे होता है, किसी को पता है? जनकपुर। जनकपुर। तो जनकपुर के पहले एक्चुअली एक स्थान है सीतामढ़ी, एक गांव आता है। जनकपुर जो है मिथिला अभी नेपाल में है, पर सीतामढ़ी सीता मैया का जन्म स्थान अभी भी भारत में ही है। बहुत छोटा सा गांव है। ये गांव को सीतामढ़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनक महाराज जो मिथिला के राजा थे, उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ बनाया, यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ का ऐसा कंडीशन था, उनको हल चलाना था। जो भी स्थान में हल रुक जाता था वहाँ पे वो दान देते थे। तो एक स्थान पे हल रुक गया, बहुत दान दे रहे हैं, हल निकल ही नहीं रहा है, और फाइनली वहाँ पे उनको एक छोटा सा बक्सा मिलता है और उसके अंदर सीता मैया प्रकट होती है। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण का जन्म दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो वैसे सीता मैया का भी जो जन्म है दिव्य रूप से होता है। तो सीता का एक नाम है भूमि सूत या भूमिज, भूमि माता से उनका जन्म होता है। तो क्योंकि जनक महाराज ने यहाँ पे एक कुटिया में रह के सीता मैया को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया, यज्ञ किया। कुटिया को बिहार के भाषा में मड़ी बोलते हैं। सो देयरफॉर दिस प्लेस इज कॉल्ड सीता मड़ी। तो सीता मैया का जब जन्म होता है, जनक महाराज इतने खुश होते हैं, सीता मैया को बहुत प्रेम के साथ बढ़ा रहे। तो जैसे दशरथ महाराज बूढ़े थे, उनको पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई, बहुत समय बाद उनको पुत्रों की प्राप्ति होती है, तो वैसे जनक महाराज भी काफ़ी उम्र हो चुका था उनका, तो बहुत खुश हो जाते हैं सीता मैया को प्राप्त करके। तो वर्णन आता है फाइनली भगवान राम जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम को लेके जाते हैं मरीच सुबाहु ताटक का वध करने के लिए, उसके बाद विश्वामित्र मुनि उनको मिथिला की ओर लेके जाते हैं। और मिथिला में जनक महाराज ने सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर रखा था, एक कंडीशन रखा था। और ये कंडीशन क्या था? जो भी व्यक्ति शिव जी का धनुष, शिव चाप जो भी व्यक्ति उठाता है और प्रत्यंचा चढ़ाता है, वही सीता मैया के साथ विवाह कर सकता है। जनक महाराज ने एक कंडीशन क्यों रखा? क्योंकि सीता जब छोटी बालिका थी, गेंद के साथ खेल रही थी, जैसे बच्चे गेंद खेलते हैं, और गेंद ये धनुष के नीचे फंस गया। और ये धनुष इतना विशाल था, इतना विशाल, 4000 सैनिक मिलके भी ये धनुष को हिला भी नहीं पाते थे। सीता मैया जाती है, छोटी बालिका है, आसानी से सीता मैया ने वो धनुष को उठा लिया और नीचे उन्होंने गेंद को निकाल दिया टेबल के नीचे से। तो जनक महाराज जब ये सुनते हैं बेहोश हो जाते हैं। हाँ, वो धनुष कोई उठा नहीं सकता, सीता मैया ने आसानी से उठा लिया। तो जनक महाराज सोच रहे थे अभी सीता का विवाह करना है, लड़के को तो इतना तो शक्तिशाली होना चाहिए, नहीं तो सीता मैया लड़के को आलिंगन करेगी, उसका तो चटनी हो जाएगा, है कि नहीं? तो सीता मैया का स्वयंवर का एक कंडीशन था, जो भी ये धनुष को उठा पाएगा वही सीता के साथ विवाह कर सकता है। बहुत सारे लोग आके गए, कोई भी सफल नहीं हो रहा था। तो जनक महाराज बहुत निराश हो रहे थे, सीता का विवाह होगा कि नहीं। फाइनली भगवान राम विश्वामित्र मुनि के साथ वहाँ पे आते हैं, और भगवान राम जब सीता मैया को देखते हैं, जब मिथिला का भ्रमण कर रहे थे, सीता मैया का दर्शन करते हैं भगवान राम, जैसा बोलता ना आंखों में ही प्रेम हो गया, तो ऐसे भगवान राम और सीता मैया का प्रेम, फर्स्ट लव स्टोरी। उसके बाद भगवान राम जाते हैं, विश्वामित्र मुनि के कहने पे उनका आशीर्वाद लेते हैं और धनुष उठाने का प्रयास करते हैं। भगवान राम इतने तेज़ी से, इतने स्विफ्टली भगवान राम धनुष को सिर्फ उठाते नहीं हैं, प्रत्यंचा भी चढ़ाते हैं और खींचते हैं, धनुष टूट भी जाता है। और वर्णन आता है रामायण में, सब लोग गिर जाते हैं। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कहानी, क्योंकि मुझे और 2-3 स्टोरी बताना है। तो सब लोग गिर जाते हैं, सिर्फ जनक महाराज, भगवान राम और विश्वामित्र मुनि, लक्ष्मण, बस, बाकी सब लोग गिर गए। और सीता मैया को समाचार पहुँचता है कि किसी ने उठा लिया, धनुष को तोड़ भी दिया, आप आ जाओ। तो सीता मैया हार लेके आती है भगवान राम को पहनाने के लिए। जब वो हार लेके आती है, भगवान राम सीता मैया को बोलते हैं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। होता ना फिल्मी स्टाइल में, ओके नहीं, शादी होने वाला है, मैं शादी नहीं कर सकता। तो दशरथ महाराज इतने दुखी हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति आया इतने सालों बाद जिसने धनुष को तोड़ा है, और वो भी बोल रहा है शादी नहीं करेगा। तो दशरथ महाराज बहुत एंग्जाइटी में आते हैं, सॉरी जनक महाराज, थैंक यू, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं।
तो जनक महाराज बेहोश हो जाते हैं और बहुत एंग्जाइटी में आते हैं। पर सीता मैया, वर्णन आता है रामायण में, सीता मैया बहुत खुश हो जाती है जब भगवान राम बोलते हैं मैं शादी नहीं करूँगा। सीता बिकम्स वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि सीता मैया ने मन ही मन निश्चय किया था मुझे वही लड़के से शादी करना है जिसके पास 3 गुण हैं। पहला, मुझे प्रोटेक्ट करने का क्षमता होना चाहिए, और भगवान राम ने धनुष उठा के तोड़ दिया, मतलब भगवान राम के पास शक्ति है, क्षमता है सीता मैया की रक्षा करने के लिए। दूसरा कंडीशन था, ये जो लड़का है जिससे मैं विवाह करूँगा, मेरे जो पति हैं, बोलने में निपुण, एक्सपर्ट इन स्पीकिंग, और भगवान राम बोलने में निपुण भी हैं और वेरी रिस्पेक्टफुल। जनक महाराज के साथ, विश्वामित्र मुनि के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने बात किया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण सीता मैया ढूंढ रही थी, मेरे जो होने वाले पति हैं उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। सीता मैया इतनी सुंदर, पूरा दुनिया के लोग तड़प रहे थे सीता के साथ विवाह करने के लिए, और ये लड़का आके बोल रहा है मुझे विवाह नहीं करना, मतलब ही हैज़ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो सीता मैया बहुत खुश हो जाती है। और इस समय विश्वामित्र जनक महाराज को बोलते हैं आप एंग्जाइटी में मत जाना, है कि नहीं, अब क्या करो, दशरथ महाराज को एक संदेश भेजो, एक दूत भेजो, और उनको बोलना कि राम ने ये धनुष तोड़ा है, अभी अब आपका इच्छा है तो विवाह हो सकता है। दशरथ महाराज को जब ये समाचार पहुंचता है अयोध्या में, दशरथ महाराज इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, क्योंकि अगर आप लोग जानते हैं रामायण में विश्वामित्र मुनि जब आए थे अयोध्या, जनक महाराज भगवान राम का विवाह का ही प्लानिंग कर रहे थे, डिस्कशन वही चल रहा था। और जब विश्वामित्र मुनि आते हैं वो सोचने लगता है ये विश्वामित्र है, हमारा मित्र है या हमारा दुश्मन है, पर अभी उनको समझ में आता है ये असली हमारा मित्र ही था, वो भगवान राम का विवाह सीता के साथ करा रहा है। दशरथ महाराज इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, तुरंत भाग के जाते हैं मिथिला। और वर्णन आता है ये शादी में, ये विवाह में भाग लेने के लिए पूरे अयोध्या के लोग निकल जाते हैं। एवरीवन रीचेस मिथिला, और भगवान राम का सीता मैया के साथ बहुत बड़े पैमाने पे विवाह होती है। तो ये बालकांड का विषय है। भगवान राम जब सीता मैया के साथ अयोध्या आते हैं, थोड़े साल तक वो खुश थे, उनका ज़िंदगी चल रहा था, पर उसी समय मंत्रा का एंट्री होता है, और मंत्रा कैकेयी के मन को दूषित करती है, और भगवान राम को बोलती है कि आप 14 साल वन में निकल जाओ। तो जब भगवान राम जा रहे हैं वन, वो सीता मैया को बोलते हैं आप इधर ही रुकना अयोध्या में, आप दशरथ और कौशल्या माता का सेवा करना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, 14 साल देखते देखते निकल जाएगा। सीता मैया बोलती है नहीं, मुझे तो आपके साथ चलना ही है। इनफैक्ट सीता मैया बोलती है अगर आप जंगल जा रहे हो कि नहीं पता नहीं, मैं तो पक्का जा रही हूँ, क्योंकि बचपन में एक ज्योतिष ने बताया था मैं 2 बार जंगल जाऊँगी, तो मुझे तो जंगल जाना ही है। तो सीता मैया इतनी खुश होती है, पर भगवान राम तैयार नहीं है सीता को लेकर जाने के लिए। पर सीता मैया कैसे तो भगवान राम को कन्विंस करती है और भगवान राम के साथ जंगल चली जाती है। सीता मैया जो जनक महाराज की पुत्री है, साक्षात श्रीमती राधा रानी है, भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप, इतनी नाजुक है सीता जंगल जाने के लिए तैयार। और उस समय का जंगल एक्चुअल जंगल हुआ करता था, आज का जंगल जैसा नहीं है, एक्चुअल फॉरेस्ट। और सीता मैया 14 साल इतने कष्टों के साथ जंगल में रुकी, पर सीता मैया ने कभी कंप्लेन नहीं किया, बल्कि सीता मैया इतनी खुश थी क्योंकि उनके मन में ये भाव था जहाँ पे भगवान राम है वही अयोध्या है, वही मिथिला है, वही वैकुंठ है। अगर मैं अयोध्या में रहूँगी, भगवान राम नहीं है, ये अयोध्या का क्या फ़ायदा। तो सीता नवमी कल है। सीता मैया हमको सिखा रही है कि असली समृद्धि या असली कंफर्ट, हर व्यक्ति कंफर्ट चाहता है, फैसिलिटी चाहता है। सीता मैया अपने उदाहरण से सिखा रही है जहाँ पे भगवान का सानिध्य है, जहाँ पे भगवान और भगवान के भक्त हैं, भक्ति करने का अवसर है, दैट इज़ 5 स्टार फैसिलिटी। उससे बड़ा ऐश्वर्यशाली चीज़ स्थिति हो ही नहीं सकता। तो सीता मैया 14 साल, अरण्यकांड में वर्णन आता है, सीता मैया 14 साल वन में रहती है और वन की ज़िंदगी के साथ एडजस्ट कर लेती है। कैसे फल लेके आना है, कैसे पानी इकट्ठा करना है, सरल चीज़ों में सीता मैया अपना समय बिताती है।
और भगवान के सानिध्य में बहुत ही खुश, वेरी वेरी हैप्पी। इनफैक्ट रामायण वर्णन करता है भगवान राम और सीता मैया का जब लीला का शुरुआत हो रहा था, भगवान विष्णु वैकुंठ में बैठे थे लक्ष्मी माता के साथ, और लक्ष्मी माता भगवान विष्णु को बोलती है मैं तो आपके साथ हूँ, आपके चरण की सेवा कर रही हूँ, पर मुझे प्राइवेट टाइम नहीं मिलता आपके साथ, क्योंकि मैं आपके साथ प्राइवेट टाइम बिताना चाहती हूँ। ये अनंत शेष अपने हज़ारों फनों के साथ हमारे ऊपर नज़र रखता रहता है, प्राइवेट टाइम ही नहीं। तो लक्ष्मी नारायण ऊपर से वैकुंठ से देखते हैं धरती में एक पति पत्नी सिंपल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो लक्ष्मी माता भगवान विष्णु को बोलती है काश हमारे भी ऐसा ज़िंदगी होता था, वैकुंठ में तो बहुत एंग्जाइटी है, प्राइवेट टाइम नहीं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं जब मैं राम के रूप में जाऊंगा, अवतार लूँगा, आप क्या करना, आप सीता के रूप में आना। तो सीताराम अयोध्या में रहते हैं, वहाँ पे भी रह के उनको प्राइवेट टाइम नहीं मिला। तो फाइनली मत जी सकते हैं, तो जब फाइनली सीता मैया को समाचार मिला कि भगवान राम 14 साल वन जाने वाले हैं, सीता मैया बहुत खुश हो जाती है। क्योंकि 14 इयर्स क्या हुआ, सीता और राम का हनीमून चला, 14 इयर्स, दोनों इतने खुश थे एक दूसरे के संगति में। तो ये अरण्य कांड का विषय है। पर हम जानते हैं फाइनली रावण आता है और सीता मैया का अपहरण करके लेके जाता है। जब सीता मैया लंका में थी भगवान राम के विरह में, सीता मैया इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी। रावण आता है, रोज़ प्रैक्टिकली रावण आता था और सीता मैया को प्रपोज करता था। सीता मैया को बोलता था आप मेरे साथ विवाह कर लो, मैं आपको लंका का रानी बना दूंगा। पर सीता मैया बहुत, उनका जो मन है भगवान राम के चरण में फिक्स्ड है। तो हम सबके ज़िंदगी में हम भी रावण की तरह, रावण के जैसे रावण ने सीता मैया को फंसा दिया, हम भी ये भौतिक दुनिया में फंस चुके हैं, है कि नहीं। और माया देवी आके हमको बहुत सारे प्रलोभन देती है, राम को छोड़ दो, कृष्ण भक्ति छोड़ दो। अगर हम कृष्ण भक्ति छोड़ेंगे वी विल मटीरियली शायद बहुत कुछ चीज़ मिलेगा, पर सीता मैया इतनी दृढ़ है, उनका मन इतना फिक्स्ड अप है भगवान राम में, कुछ भी हो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इनफैक्ट सीता मैया एक घास का तिनका लेकर रावण के सामने डालती है और रावण को बोलती है तुम्हारा पूरा लंका, पूरा भौतिक दुनिया किसके समान है, एक घास के तिनके के समान है। आई केयर अ फिग, मुझे कुछ इसका फ़र्क नहीं, मुझे भगवान राम ही चाहिए। शी वॉज सो फिक्स्ड अप। तो सीता मैया से हमको ये सीखना है, भगवान को प्राप्त करने के लिए वी शुड बी रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग। कुछ भी चीज़ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। तो फाइनली भगवान राम जो हैं अलग अलग बंदरों को भेजते हैं और हनुमान जी लंका आके पहुंचते हैं। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फास्ट फॉरवर्ड द स्टोरी। तो हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और सीता मैया इतनी दुखी है भगवान राम के विरह में। जब हनुमान जी के मुख से राम कथा सुनती है, सीता मैया इतनी खुश हो जाती है। तो हम देख रहे हैं अलग अलग कहानियों से हम सीता मैया से क्या सीख सकते हैं। हमने सीता मैया से सीखा कि कैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए वी हैव टू बी वेरी डिटरमिन्ड, कैसे भगवान के सानिध्य में रहना वही सबसे बड़ा सौभाग्य है। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू बी इन कृष्णास प्रेजेंस। और यहाँ पे सीता मैया हमको सिखा रही है कि जब कथा सुनने का अवसर मिलता है, हमको बहुत ध्यान से कथा सुनना है और इन कथाओं में ही हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। सो सीता मैया लंका में बैठ के इतने ध्यान से राम कथा का श्रवण कर रही है और इतने खुश हो जाती है, शी बिकम सो हैप्पी। और जब हनुमान जी सामने आते हैं सीता मैया के, हनुमान जी सीता मैया को एक ऑफर देते हैं। वो सीता मैया को देख रहे हैं, इतनी तड़प रही है, रावण रोज़ आके परेशान कर रहा है। तो सीता मैया, हनुमान जी सीता मैया को क्या बोलते हैं, देखो आप सिंपल है, आप मेरे पीठ के पीछे बैठ जाओ, मैं छलांग लगा के चला जाऊंगा, राम के पास लेके जाऊंगा, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। सीता मैया पहली बोलती है नहीं नहीं, आप इतने तेज़ी से उड़ेंगे, समुद्र में मैं गिर गई तो। हनुमान जी बोलते हैं आप आए उसी मार्ग से, समुद्र में तो गिरे नहीं, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली सीता मैया बोलती है मैं पर पुरुष को कैसे स्पर्श करूं। हनुमान जी बोलते हैं मैं तो आपका लड़का हूं, पर पुरुष नहीं। तो फाइनली सीता मैया हनुमान जी को बोलती है देखो, अगर मैं आपके ऊपर बैठ के चली गई भगवान राम के पास,
लोग, आगे के लोग जो हैं, इतिहासकार जो हैं, पूछेंगे राम क्या कर रहे थे। हनुमान जी लेके गए सीता को, राम क्या कर रहे थे, तो राम पे लोग उंगली उठाएंगे। मैं नहीं चाहती भगवान राम का नाम खराब हो, मैं कष्ट भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर भगवान राम को ही आना पड़ेगा यहाँ पे। हनुमान जी जब ये सुनते हैं, हनुमान जी को उस समय पता चलता है कि सीता का भक्ति क्या है। इनफैक्ट रामायण वर्णन करता है जब भगवान राम सुग्रीव के साथ लाखों बंदरों को भेज रहे थे चारों दिशाओं में, किसको ढूंढने के लिए, सीता को ढूंढने के लिए, तो हनुमान जी सोच रहे थे एक स्त्री को ढूंढने के लिए इतने सारे लोग। तो हनुमान जी सोच रहे थे सिंपल है, राम को और एक विवाह करना चाहिए, इतना क्या टेंशन, और एक विवाह कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व, इतना क्यों मगजमारी करना है। जब हनुमान जी फाइनली सीता मैया को देखते हैं, हनुमान जी के मन में भाव आता है, राम 4-5 महीना सीता के विरह में जिंदा कैसे हैं। तो उस दिन से हनुमान जी अब तक राम के भक्त थे, सीता का दर्शन करके हनुमान जी सीता के भक्त बन जाते हैं। ही बिकम्स अ डिवोटी ऑफ सीता मैया। और हनुमान जी जो हैं सीता मैया के आशीर्वाद से अशोक वाटिका को भी तोड़ देते हैं और पूरी लंका को जला के वापस आते हैं। और फाइनली कहानी आती है कि कैसे भगवान राम सब बंदरों के साथ जाते हैं, लंका रावण के साथ युद्ध होता है और फाइनली रावण मर जाता है। और सीता मैया को वापस लाने के लिए भगवान राम हनुमान जी को बोलते हैं, जाके बोलो सीता मैया को मैं आया हूँ मुझसे मिलने के लिए, आने के लिए। जब हनुमान जी जाते हैं, आई एंड विद दिस वन स्टोरी, जब हनुमान जी जाते हैं सीता मैया से मिलने के लिए, हनुमान जी बोलते हैं चलो भगवान राम से मिलने के लिए, पर मैं आपके लिए एक स्पेशल सेवा कर सकता हूँ। हनुमान जी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, देखो ये सब राक्षसियाँ जो हैं, इन सब लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, आप मुझे परमिशन दो, मैं सबको मार दूंगा, है कि नहीं। हम सब सीता के स्थान में होते थे, हम बोलते थे बहुत अच्छा, मार दो। पर सीता मैया क्या बोलती है, बोलती है नहीं, इनका गलती नहीं है, ये तो रावण के सेवक हैं, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे थे, इनको माफ़ करो। सीता मैया इनफैक्ट एक कहानी बोलती है। कौन सा कहानी बताए, तो सीता मैया बताती है, एक बार एक व्यक्ति था जो जंगल में चल रहा था, शेर उसके पीछे लग जाता है और ये व्यक्ति शेर से बचते बचते एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसको लगा शेर से बच गया, पर वो पेड़ में एक भालू था। तो वो वहाँ पे भालू देखता है, पर भालू वो बहुत उसका हृदय बहुत बड़ा था, वो ये व्यक्ति को मारता नहीं। तो शेर जो है नीचे खड़ा है, वो भालू को बोलता है ये मनुष्य को फेंक दो, उसको नीचे ढकेल दो, आधा मैं खा लूँगा, आधा तुम खा लेना। ये भालू बोलता है नहीं, पेड़ का आश्रय लिया है, मेरा आश्रय लिया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी रक्षा मैं करूँगा। तो थोड़े समय बाद क्या होता है, ये भालू सो जाता है। तो शेर मनुष्य को बोलता है ये भालू को फेंक दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। भालू ने ये व्यक्ति को आश्रय लिया, पर ये मनुष्य क्या करता है, भालू को फेंक देता है। पशुओं में और मनुष्य में यह फ़र्क है, दिस इज द डिफरेंस। ये व्यक्ति जो है भालू को ऊपर से फेंकता है, और ये जब भालू गिर रहा था, गिरते गिरते उसने पकड़ लिया और पेड़ पे वापस चढ़ गया। तो शेर बोलता है देखो मैंने बोला था इन मनुष्यों का भरोसा मत करना, देख तूने उसका आश्रय दिया, तुम्हारे साथ क्या किया उसने, अभी फेंक उसको। भालू बोलता है नहीं, उसका वो स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, मैं लोगों को माफ़ करता हूँ। तो सीता मैया ये कहानी हनुमान जी को बोलती है, एक भालू किसी व्यक्ति को माफ़ कर सकता है, हम क्यों माफ़ नहीं कर सकते। तो हनुमान जी इस प्रकार सीता मैया का ये फॉरगिवनेस, ये कंपैशन देखते हैं। रामायण वर्णन करता है, आप पूरा रामायण स्टडी करेंगे ना, जब भी भगवान राम ने किसी असुर का वध किया, सीता मैया वहाँ पे उपस्थित है ही नहीं। जब जनस्थान नासिक में जब भगवान राम ने 14,000 असुरों का वध किया, खर और दूषण का, सीता मैया को भगवान राम ने बोला लक्ष्मण को उनको गुफा के अंदर लेके जाओ। तो किसी भी कोई भी असुर जो हैं सीता के सामने उनका वध नहीं होता, क्योंकि भगवान राम को पता है सीता किसी के दर्द को सहन नहीं कर सकती। शी कैन नॉट सी द सफरिंग ऑफ एनीवन। ये सीता मैया का हृदय है। जब फाइनली ये युद्ध हो के भगवान राम सीता मैया के साथ सब बंदरों के साथ पुष्पक विमान पे बिठा के
वापस अयोध्या आ रहे थे, सीता मैया का हृदय इतना, उनके हृदय में इतना करुणा है। जब वो किष्किंधा क्षेत्र पहुंचते हैं, सीता मैया सोच रही है इन सब बंदरों ने हमारा इतना सेवा किया है, हम इन सब बंदरों को लेकर जा रहे हैं अयोध्या हमारे पट्टाभिषेक देखने के लिए, हमको इन बंदरों की पत्नियों को भी लेके जाना है। तो सब बंदरों की पत्नियों को भी पुष्पक विमान में बिठा के लेके जाते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम सीता मैया। हम सीता मैया से इतना सब कुछ सीख सकते हैं। सीता मैया का शरणागति का भाव, उनका भक्ति का भाव, और सीता नवमी के ये पावन दिन पे हम सीता मैया से प्रार्थना कर सकते हैं। हम जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वी चैंट हरे कृष्ण। हरे रिप्रेजेंट्स दैट एनर्जी। भगवान के पास जाना है, या हम सीता राम बोलते हैं, राम सीता नहीं, इसे सीता राम। भगवान के पास जाना है तो तरीका है भगवान की शक्ति के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद अक्सर ये उदाहरण देते हैं, पिताजी जो होते हैं ना बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, है कि नहीं। भगवान वो पिताश्री की तरह है जो बहुत कड़क है, बहुत स्ट्रिक्ट है, पर सीता मैया वो माँ की तरह है जिनका हृदय में बहुत करुणा है। अगर हम सीता मैया के करुणा को प्राप्त करेंगे, भगवान का कृपा प्राप्त करना वेरी वेरी ईजी। तो सीता नवमी के बहुत पावन दिन पे, पावन तिथि पे, आज के दिन कल के दिन हम सीता मैया से प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, तो एक दिन पहले हमने ये क्लास किया ताकि कल के दिन वी कैन एक्चुअली सिंसियरली प्रे टू सीता मैया। उनके जो दिव्य गुण हैं थोड़ा बहुत कण मात्र, लेश मात्र में हमारी ज़िंदगी में आए, और हम भी ये शरणागति के भाव से भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए कष्ट उठाए। रामायण वर्णन करता है जब सीता, राम और लक्ष्मण वन में चल रहे थे, भगवान राम आगे चलते थे, राम के पीछे सीता और सीता के पीछे लक्ष्मण, और तीनों ने चप्पल नहीं पहना, 14 साल बिना चप्पल के चले। तो भगवान राम के पैर में कांटे लगते थे। तो सीता मैया भगवान राम के पीछे चल रही है, तो सीता मैया का सबसे सरल तरीका क्या है, जहाँ पर राम ने चरण रखा है उसी के ऊपर चरण रखो, क्योंकि वो कांटे तो भगवान राम के पैर में चले गए, पर सीता मैया वो नहीं करती। भगवान राम के चरण के साइड में, पास में, भगवान राम के चरण को स्पर्श न करते हुए अपना चरण रखती है। क्योंकि भगवान सीता मैया सोच रही थी भगवान राम के चरण में मैं अपना चरण कैसे रखूं। शी सो रिस्पेक्टफुल। सो सीता मैया का ये भाव था, मैं कष्ट सहन करने के लिए तैयार हूँ, बट आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट राम। भगवान का अपमान करना, भगवान के चरणों का अपमान करना उससे ज़्यादा दर्दनाक है। सो दिस वॉज द मूड ऑफ सीता। तो सीता मैया का जो कैरेक्टर है बहुत ही ऊंचा है, वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड, पर हम धीरे धीरे सीता मैया के आशीर्वाद से वी कैन ट्राई टू डेवलप सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ मदर सीता। हरे कृष्णा। आज का हमारा और एक इम्पॉर्टेंट विषय है और श्याम श्रीधर प्रभु एंड सर्निष्ठा गौरप्रिया माता जी एंड चिल्ड्रन, वो लोग थोड़े दिन में बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं। They are shifting to Bombay, so we thought we will do like almost like a farewell program. ये farewell program करना आज easy नहीं है, but life is like this. ज़िंदगी कभी कभी ऐसा है, devotees come together and we have to separate. But these are moments जहाँ पे हम उन्होंने जो सेवा यहाँ पे अर्पण किया है, जो गुण उन्होंने दिखाए हैं, वी कैन एटलीस्ट टाइम टू रिमेंबर दोज क्वालिटीज़ एंड एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टू देम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं कोवूर में, तो महाप्रभु रामानंद राय को बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उसमें से एक प्रश्न महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय को, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट सॉरो, सबसे बड़ा दुख क्या है। और रामानंद राय बोलते हैं भक्तों से विरह, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट सॉरो। राइट। सो हमारे संप्रदाय विप्रलंब संप्रदाय है, सर्विस इन सेपरेशन। सो वी आर विल हैव सम डिवोटीज स्पीक अबाउट देम, बट दे हैव बीन सच सिंसियर डिवोटीज। हाउ मेनी 4 years बोली, 4 साल हुआ, 4.5 years, कैसे 4.5 years चले गया पता ही नहीं चला। सो वी आर सो ग्रेटफुल दैट दे केम हियर। भगवान कृष्ण का कृपा है दैट दे वर हियर फॉर सम टाइम, दे कुड डू सम सर्विस हियर। शायद उनको पता था पहले ही कि दे आर नॉट गोइंग टू बी हियर टू लॉन्ग प्रोबेबली,
बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी, उनका ये स्पेशल गुण है कि शायद उनके मन में था कि वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे गोवा में, फिर भी उन्होंने दिल डाल के सेवा किया। दे पुट देयर बेस्ट इन डूइंग इट। बहुत बार भक्ति में हम बहुत कैलकुलेटिव रहते हैं, है कि नहीं? ये स्थान में मैं ज़्यादा रुकने वाला नहीं हूँ, देन व्हाट्स द पॉइंट इन डूइंग सर्विस, यू रिमेन वेरी रिजर्व्ड। बट दे गेव देमसेल्व्स होल हार्टेडली एंड आई कैन सी दैट दे हैव डेवलप्ड सच ब्यूटीफुल कनेक्शंस। ये जो कदम्बा प्लाटो का प्रोग्राम भी है, उनका बहुत श्रेय है ये प्रोग्राम में। लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। जब हमारे मन में इच्छा था ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए, तो हम पहले सोच रहे थे हु कैन बी लाइक अ स्टडी प्रीचर इन दिस प्लेस, वी आर ऑल कॉट अप। तो उसी समय हमको लगा कि श्याम सुंदर प्रभु उनके लिए कुछ अच्छा एंगेजमेंट होगा, एंड देन प्रभु जी गॉट इनटू इट। सो दे हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। उनके बिना ये प्रोग्राम तो चलने वाला है, द प्रोग्राम विल गो, बट आई थिंक समवन हु पायनियर समथिंग इज़ वेरी स्पेशल। एंड गौरप्रिया माता जी, शर्मिष्ठा माता जी हैज़ बिन रेंडरिंग सो मेनी सर्विसेज। उन्होंने इतने सारे सेवाएं की है, और एक स्पेशलिटी है कि कुछ भी सेवा हो, छोटा हो बड़ा हो, उन्होंने कभी ना नहीं बोला है, नेवर सेड नो। मुझे याद है दिल भी लाइक मेनी टाइम्स ऐसे भक्त आते थे, सडनली उनको प्रसाद चाहिए, या ऐसे भी डिवोटीज़ आए हैं, एक दो माताजी आए थे, उनको रहने का जगह चाहिए था। सो मैं उनको कॉल किया एंड शी वाज लाइक एवर रेडी टू सर्व। लास्ट 2-3 मंथ्स, पिछले 2-3 महीना श्याम सुंदर प्रभु बॉम्बे में थे, स्टिल माता जी शी टुक केयर ऑफ अ चिल्ड्रन ऑल्सो, और वो बच्चों का 10th 12th चल रहा है। इवन विथ ऑल दैट शी वॉज डूइंग ऑल द सर्विसेज। सब सेवा किया उन्होंने, जगन्नाथ जी का ड्रेसिंग, पगड़ी, भोग बनाना, एवरीथिंग। सो आई थिंक इट्स बिन अ वेरी एग्जाम्पलरी, वेरी ब्यूटिफुल फैमिली हु हैव सेट लाइक अ गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल द गोवा डिवोटीज, ऑल ऑफ अस इन पंजाब। हाँ, तो भगवान कृष्ण कभी कभी ऐसे उदाहरण देते हैं वेर वी कैन लर्न एंड देन following their footsteps. So I would like to have a few other devotees come and speak something about Shyam Sridhar Prabhu, Sarvishta Mataji, and the children also. They have been doing such wonderful services. So Netra, Shrestha, पढ़ाई के साथ साथ भी भक्ति में इतने अग्रसर हैं, very humbly doing all their services, whatever is expected of them. So few devotees can speak, and then probably Shyam Sridhar Prabhu and Sarvishta Mataji can share their experiences. आप लोग गोवा से जा रहे हैं, आप लोगों का अनुभव क्या रहा ये 4 साल गोवा में, आप लोगों का फीडबैक कुछ है हमारे लिए, वी कैन हैव सम डिस्कशंस। So basically we don't have too much time. Probably we can have every devotee speak 1 or 2 minutes, 1-2 minutes. I'll call out the names of devotees, you all can come and speak. Rangnath Chandru, you would like to speak something? मेरा रिक्वेस्ट है, we want quite a few devotees to speak. Please 1 minute या maximum 2 minutes, short and sweet. ठीक है, thank you all very much. हरे कृष्णा।